बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। दुआ है रब्बे ज़ल जलाल से मेरे देखने वाले जहाँ रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो नाज़रीन किराम, आज मैं मौजूद हूँ इस माँ जी के पास, इस बुज़ुर्ग बाबा जी के पास। ये बहुत पुअर फैमिली है। इनका जो करने वाला था, एक बेटा था, उसकी डेथ हो गई है। तो उसकी जो वालद उसकी जो बीवी थी उसकी भी, और इनके जो बेटा था उसकी भी डेथ हो गई है। उनके 5 बच्चे हैं, यतीम बच्चे। एक ये बेटा है उनका। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो अपने बेटे की गम में ये बाबा जी अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। इनका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है। इनको कुछ समझ नहीं, क्या करना है मैंने, क्या नहीं करना, कुछ इल्म नहीं है इनको इस दुनिया में। तो जो है इन बच्चों का सहारा एक ये हमारी बुज़ुर्ग माँ जी हैं। ये सारा दिन मेहनत करके औरों के घरों में बर्तन धोकर वहाँ से इन यतीम बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ले आती हैं। तो इनका जो करने वाला था बेटा, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो ये यतीम बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। सिर्फ इसका जो सहारा है ये हमारी बुज़ुर्ग माँ जी है। ये भी अब करने के, मजदूरी करने के काबिल नहीं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, फिर भी अपने इन यतीम बच्चों के लिए औरों के घर में काम करके कुछ इनके खाने के लिए ले आती हैं। इनका जो कमरा है आपके सामने है। ये भी इनको, ये माँ जी आपको कमरा किसने बनवा कर दिया है? डॉक्टर इकबाल। डॉक्टर है कोई, उसी ने आपकी हेल्प की है। हाँ। उसी ने बनवा कर दिया है। तो एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने इन यतीम बच्चों को देखकर, इस माँ जी को, बुज़ुर्ग माँ जी को देखकर इन यतीम बच्चों के लिए, ये कमरे के लिए कुछ हेल्प की है इस माँ जी के साथ। लेकिन इतने पैसे नहीं थे इसका डोर लगवा सकें। इतनी सर्दी में बग़ैर डोर के देखें नाज़रीन किराम, आपके सामने हैं, यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। तो इस माँ जी का कहना है हमारे पास जो है रज़ाइयाँ नहीं हैं, कोई कंबल ओढ़ने के लिए इन यतीम बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो रिक्वेस्ट है माँ जी की, इस कमरे की मुरम्मती के लिए इसका डोर लगवाना है, वो मेरे साथ हेल्प की जाए ताकि मेरे जो यतीम बच्चे हैं महफूज रह जाएं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है नाज़रीन किराम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, यतीम की परवरिश करने वाला, और मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन यतीम बच्चों के लिए इस माँ जी के साथ हेल्प करें। इनके जो कमरे का डोर नहीं है वो लगवाना है, और इनकी जो है रज़ाइयाँ नहीं हैं ओढ़ने के लिए, कंबल नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। सर्दी में ये बेचारे ऐसे बेजारों मददगार रह रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस बुज़ुर्ग माँ जी के लिए, इन यतीम बच्चों के लिए, इस डीसी बल बाबा जी के लिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। खेल पुरानी देवे सही पर पानी पीवा जे चीज़ें पीछा मुदा था तोड़ नहीं सकता। ज्ञान जुलो से ताके ज्ञान गए इसको देखिए आपके सामने है, कोई इसको इल्म नहीं है क्या कह रहे हैं मुझे। इसका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ बेटे के गम की वजह से, बेटे की जब डेथ हुई उसी का सुनकर ये अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा। तो अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्मा, तबीयत ठीक है? मैं बीमार हूँ, मेरा बच्चा, मेरी लत कहाँ नहीं। अच्छा माँ जी, आपका जो बेटा था उसकी डेथ को, उसको फौत हुए कितना अरसा हो गया है? 9 साल थे। अच्छा जी, तो उसके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। ये एक ये है, और कहाँ हैं 4? पोता 2 बेटियां हैं 2 बेटा और 2 बेटे, वो कहाँ हैं? 3 बच्चा जी वो कहाँ हैं इस टाइम? पढ़ने के लिए गए हुए हैं। अच्छा जी माँ जी। अच्छा माँ जी, आप इनको कहाँ से खिला पिला रही हैं? रोटी जरा लोग कर रहे हैं, मीना कुड़ी तुम गिरा चप्पा खदो हमसाइयों पड़ोसियों के तामुन से उनकी मेहनत करती हैं, जाके उनके घरों में काम करती हैं। जी हाँ। वहाँ से आपको कितनी उजरत देते हैं, कितने पैसे देते हैं? ओ जेरी मैं जी जेरी कछ फर्दन कहीं वाले टुकरे, कहीं वाले 100, कहीं वाले 50, कहीं वाले 40। अच्छा जी, इस माँ जी का कहना है जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पर कोई सैलरी मुंतखब नहीं है, बस सिर्फ जो इमदाद कर देते हैं इन बच्चों के लिए, शाम का खाना दे देते हैं, वही लेकर आती हूँ तो इनको खिलाती हूँ।
और ना ही खुद कोई मेहनत करने के, मजदूरी करने के काबिल हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, खुद भी डिसेबल है, बीमारी की हालत में है ये माँ जी। तो चलने के लिए भी मुश्किल दुश्वारी होती है, फिर भी अपने यतीम बच्चों की खातिर औरों के घरों में काम करके इनके लिए खाना ढूंढने के लिए यानी जाती हैं। तो माँ जी आपको ये कमरा किसने बनवा कर दिया था? ये साहब डॉक्टर साहब बनवा देते को साल डेढ़ तो इसका डोर नहीं लगवा कर दिया उसने? दर कान सिखा देता। अच्छा जी, डोर नहीं लगवा दिया, नहीं लेकर दिया था उसने। जी। तो आप कैसे गुजारा कर रही हैं इतनी सर्दी में? इसका डोर भी नहीं है, ना ही ये पेंट प्लास्टर वगैरह किया हुआ है। पीछे से किडे बनो गुजारा करना था, ये छोटे किडे चट्टा अच्छा जी। कपड़े दे इन्हें दे जूता न सवेरे कंबल दरवाजा सब दो चार राशन पानी। जी जी। तो आप पहले कहाँ से, आपके पास पहले रजाइयाँ वगैरह नहीं हैं? कह नहीं सादा है इनका न रजाएं भी। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं इतनी सर्दी में? इन बच्चों को कहाँ, किस चीज़ से ढांपते हैं आप? सर्दी में ये क्या करते हैं बच्चे? सुते परानन किडे बने वो भी तो कैसे नजरे तो न को करता बैठे रहना सुते पराना। तो नाज़रीन किराम, मेरी रिक्वेस्ट है इन यतीम बच्चों के लिए, डिसेबल बाबा जी, बुज़ुर्ग माँ जी के लिए, देखें इतनी बुजुर्गी की हालत में अपने यतीम बच्चों की खातिर फिर भी औरों के घरों में काम करके इनके लिए खाना, सिर्फ वहाँ से इनको जो उजरत मिलती है शाम का खाना मिलता है। तो इनकी ना ही रज़ाइयाँ हैं, ना इनके कमरे का डोर है। मेरी रिक्वेस्ट है इन यतीम बच्चों के लिए इनके कमरे का डोर लगवाना है। और इनकी जो है सर्दियों में जो मुश्किल है, इनके लिए रज़ाइयाँ नहीं है, ना ही कोई कंबल है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं यहाँ पर। अगर मेरा कोई बहन भाई इन यतीम बच्चों की हेल्प करना चाहे, मेरा व्हाट्सअप स्क्रीन पर मौजूद है। तो माँ जी आपने दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन यतीम बच्चों के लिए कोई अच्छा वसीला बनाएगा इंशाअल्लाह।